Can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey darling. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ ब्रेड की खीर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ब्रेड की खीर बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें सबसे पहले हम लेंगे ब्रेड के स्लाइसेस। ये 4 ब्रेड के स्लाइसेस मैंने लिए हैं और 2 ये वाले हैं कि जिसको हम नहीं खाते मोस्टली घरों में, एंड वाले स्लाइसेस जिससे या तो ब्रेड क्रम्स बनते हैं और या वो यूज़ ही नहीं होती, तो उसको यूटिलाइज़ करने का सबसे बेस्ट वे है ब्रेड की खीर। इसके अलावा इसमें जाएगा दूध हम इस्तेमाल करेंगे आधा किलो से तकरीबन 750 ml तक, तकरीबन 3 पाव तक। सॉरी बारिश हो रही है। और ये मैं ले रही हूँ क्रीम मैंने ली है तकरीबन कोई 100 ml। और ये थोड़े से बादाम है, आप पिस्ते डाल सकते हैं। और इसके अलावा ये इलायची है, ये साबित मैंने रखी है क्योंकि ये मुंह में आती है तो फिर उस वक्त अच्छी नहीं लगती। और इसके अलावा ये एक जो है ना तकरीबन कोई 150 ग्राम्स के बराबर मैंने इसमें चीनी डाली है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा खीर नहीं बना रहे, इसलिए आप कटोरी का साइज़ देख सकते हैं, बहुत बड़ी कटोरी नहीं है, ये छोटे साइज़ की कटोरियाँ हैं। तो खैर ये है इसके मेन सारे इंग्रेडिएंट्स। तो मैंने एक पैन में दूध को डाल के तकरीबन ये 750 ml है, 3 पाव दूध है, और मैंने इसको उबलने के लिए रख दिया कि थोड़ा सा इसमें उबाला आएगा तब हम इसमें और इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। अब दूध जो है वो गर्म होना शुरू हो गया है, तो इसके अंदर मैं सबसे पहले जो चीज़ डालूंगी वो ये है ब्रेड। और आप देख सकते हैं ब्रेड के स्लाइसेस को मैंने बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है। अब ये सारे स्लाइसेस मैं इसमें डाल दूंगी और हम इसे पकाना शुरू करेंगे। इस तरह से हम इसे प्रेस करेंगे ताकि ये जो ब्रेड है ये अच्छी तरह घुलना शुरू हो जाए। और अगर आप चाहें तो इसको चॉपराइज कर सकते हैं, मैंने चॉपराइज नहीं किया क्योंकि इतनी नीड नहीं है चॉपराइज करने की। ये खुद ही आहिस्ता आहिस्ता ब्रेड के अंदर जो है, सॉरी दूध के अंदर ये ब्रेड जो है ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा ये हैंड ब्लेंडर से आराम से इसको ब्लेंड कर लूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़े से दाने जो हैं इसके थोड़े बड़े हैं। आप चाहें तो इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर सकते हैं। बस इतना जो है वो इनफ है और हमारी जो खीर है ये गाढ़ी होना शुरू हो गई है। ये याद रखें जैसे नॉर्मल खीर होती है ना, उसी तरह इसे भी चम्मच चलाना पड़ता है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल यकजान हो गया है ब्रेड और दूध, ताकि इसको आप चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से लगे ना। और ये ब्रेड जो है वो बिल्कुल थिक होनी शुरू हो गई है। अब इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर डाल दूंगी चीनी। थोड़ा सा मैं रख लेती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है चीनी जो है ज़्यादा, क्योंकि हमारे घर में कोई इतनी नहीं खाता। लेकिन अगर आपके घर में तेज़ चीनी खाई जाती है, ज़्यादा चीनी खाई जाती है, तो ये एक छोटी कटोरी जो है ना तकरीबन कोई 150 ग्राम्स या 200 ग्राम्स मोर देन इनफ होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये अब अपना कलर जो है, थोड़ा जो दूध है ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। और इसे मैं उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक चीनी का जो है वो कच्चापन दूर हो जाए, ख़त्म हो जाए। अब जो है वो हमारी खीर जो है वो अच्छी तरह से थिक हो गई है। तब हम इसमें शामिल करेंगे ये क्रीम। क्रीम जो है इसको एक बड़ा मज़े का अच्छा सा टेक्सचर देगा और इसका टेस्ट भी बहुत इन्हेंस करेगा। और अगर आपको फील होता है, मेरे तो खैर चीनी बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन जो लोग कभी ऐसा होता है ना कि आप लोग, मैं जैसे स्वीट डिश बनाऊँ कभी और मुझे फील हो कि इसमें चीनी जो है मुझे ज़्यादा लग रही है, तो मैं उसमें क्रीम शामिल कर देती हूँ जो उसके टेस्ट को बिल्कुल बैलेंस कर देता है। खैर यहाँ पर तो चीनी बिल्कुल परफेक्ट है।
तो ये क्रीम मैंने इसमें शामिल कर दी है। क्रीम जो है वो हर चीज़ जो भी जिस मीन्स अगर हम सेवरी भी बना रहे होते हैं या हम नॉर्मल भी मीन्स नमकीन खाना बना रहे होते हैं, मीठा उसके टेस्ट को बहुत इन्हांस करता है। तो ये क्रीम जो है मैंने इसमें डाल दी है और बस 1 आध मिनट में इसको और चलाऊंगी ताकि क्रीम अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और हमारी खीर जो है वो रेडी हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, ब्रेड वाली खीर। बहुत मज़े की बनती है, हार्डली 15 मिनट में बन जाती है। और टेस्ट में आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि ये नॉर्मल खीर नहीं है। अगर आप अपने गेस्ट को या हस्बैंड को सरप्राइज़ देना चाहते हैं और उनको ना बताएं तो वो कभी गैस नहीं कर सकेंगे कि ये आपने ब्रेड से बनाई है। और जो पुरानी ब्रेड है वो भी इस्तेमाल हो जाती है और आपकी एक मज़े की जो स्वीट डिश है वो भी रेडी हो जाती है। और स्पेशली उन घरों में जहाँ पर स्वीट डिश जो है ना वो डेली बेसिस पे बनती है, तो उनके लिए एक नई और अच्छी सी और ईजी सी रेसिपी मैं लेकर आई थी। उम्मीद है आप लोगों को आज की रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माई नेक्स्ट रेसिपी। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। Who am I to say we tried our best? Who am I to say we kept ignoring all our promises? Who am I to say there's nothing left? Who am I to look down? Who am I to say you won the war? When all I did was fight so hard, I forgot what I was fighting for. Who am I to save us breaking down? Who am I to turn around? Maybe someday I'll wait for it. Someday I'll look past all the reasons and wrong turns I took. Someday